स्टेप। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फोर्थ स्टेप में। और फोर्थ स्टेप की अगर बात करूं तो वो है शो द प्लान। देखिए इस बिजनेस में, अगर इस बिजनेस की मैं बात करूं, अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है, इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना है, तो आपका जो फोर्थ स्टेप है शो द प्लान, ये आपको सीखना होगा और ये आपको करना भी होगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपसे पूछना बात करना चाहूँ, एक चीज पूछना चाहूँ कि वो कौन सा काम है या कौन सी स्किल है जिससे सीख जाए हम, तो हम सक्सेस हो जाए। ऐसा कौन सा काम है या कौन सी स्किल है जो अगर सीख जाए ना हम, तो हम सक्सेस हो जाए। तो दोस्तों वो स्किल है आपकी शो द प्लान। आपको प्लान सीख गए, आप प्लान दिखाना अगर आप सीख गए, तो दोस्तों आप सक्सेस की राह पे बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इस चीज के बारे में हम डिस्कशन करें, सारी चीजें करें, लेकिन उससे पहले हमको प्लान दिखाना सीखना होगा। प्लान दिखाना सीखना होगा। और मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा, और आप सभी लोग इस चीज को भली बाती परिचित परिचित है इस चीज से कि काफी लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता है। तो दोस्तों जो फोर्थ स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें हम बेसिक से बेसिक चीज क्लियर करेंगे कि कौन सा तरीका किस तरह से यूज करना है, किन किन चीजों को हमको ध्यान रखना है शो द प्लान के दौरान, कौन कौन सी चीज ऐड करनी, कौन सी चीज नहीं ऐड करनी। तो दोस्तों बने रहिए और लास्ट तक हम इस पूरे फोर्थ चैप्टर को क्लियर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तक आपने शो द प्लान बहुत जगह सीखा होगा, बहुत बेसिक चीज बताई जाती है, लेकिन आज आपको कुछ हटके चीजें यहाँ पे मिलेंगी और जिसको आप सीखेंगे, जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे शो द प्लान को, तो प्लान दिखाना सीखना होगा। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप प्लान हमेशा खुद दे। अपलाइन से अगर आपने 5 प्लान करवा लिए या 6 प्लान करवा लिए, तो छठे के बाद में 7वां प्लान आपका होना चाहिए। ये आप में फर्स्ट डे से ये चीज आपको डालनी होगी कि 5 प्लान मैं अपलाइन से करवा लिया, तो छठा प्लान मैं खुद दूंगा। ये अपने आप में एक नियम और अपने आप में एक अनुशासन आपको बनाना है, और प्लान सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और स्टेप 4 की जो बात कर रहे थे हम, शो द प्लान। इसमें एक रेसा चलता है 10 में से 2 का। अगर हम 10 लोगों को प्लान देते हैं तो 2 लोग हमारे साथ आते हैं। इस रेशो को भी आप ध्यान में रखना। और सबसे बड़ी बात, प्लान शो करे उसके दौरान आपको ये इन चीजों का बेसिक बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपको ड्रेस कोड का, टाइम पंक्चुअलिटी का, डिसिप्लिन का, टेस्ट मनी का, और राउंड द टेबल इन वेन्यू हॉल। जब भी आप कहीं बैठ के प्लान दे, तो एक राउंड टेबल पे आप दे। उससे क्या होता है कि आप सभी लोगों को कवर करें। और डू नॉट यूज मोबाइल। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग प्लान शो करते हैं तब बिल्कुल सीरियसनेस नहीं दिखाते, और वो अपने मोबाइल में भी लगते हैं, बीच बीच में प्लान भी दे रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, प्लान भी देते जा रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं। तो इन चीजों का हमेशा यूज करना है। ड्रेस कोड, देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ड्रेस कोड और टाइम पंक्चुअलिटी, इस पर बेसिक हम बहुत लंबा भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में चीजें बताना की कोशिश करूंगा। देखिए जो ड्रेस कोड होता है इस दुनिया में, हर किसी प्रोफेशन का ड्रेस कोड होता है। एक टीचर का भी ड्रेस कोड होता है, एक आर्मी का भी ड्रेस कोड होता है, एक पुलिस वाले का भी, एक वकील का भी, एक डॉक्टर का भी, एक नर्स का भी, यहाँ तक कि हर एक छोटे से छोटे काम करने वाले का भी ड्रेस कोड होता है। हम इस बिजनेस से अगर बात करें, जिंदगी बदलने की बात करें, तो इस बिजनेस के लिए ड्रेस कोड इंप्लीमेंट नहीं करते। इस बिजनेस के लिए हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, तो ड्रेस कोड पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में आपको खुद को रेस्पॉन्सिबल होना होगा। जब भी हमारा वेन्यू प्रोग्राम होता है, या जैसे भी कोई भी प्रोग्राम होता है, तो समय पे पहुंचे, टाइम की पंक्चुअलिटी। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, प्लान 2 तरीके से दिए जाते हैं, एक तो 1 टू 1, एक होम मीटिंग, और एक वेन्यू प्लान। 1 टू 1 प्लान हम जब बाई फेस टू फेस लोगों से मिलते हैं, जाके हम बताते हैं, तो वो तो हो गया हमारा 1 टू 1। हम 7 दिन में हमारे होम मीटिंग रखते हैं, 10 15 20 लोगों की जो ग्रुप मीटिंग रखते हैं, वो आपकी होम मीटिंग हो गई। और वेन्यू जो हमारा 100 200 300 लोगों का जो प्रोग्राम होता है, वो होता है हमारा वेन्यू प्रोग्राम और मेगा प्रोग्राम। तो उसमें प्लान दिखाए जाते हैं। 1 टू 1 और होम मीटिंग, देखिए मैं आपको बताऊं, 1 टू 1 से ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा होम मीटिंग में। अगर आप 15 लोगों को एक साथ प्लान देते हैं, तो उसमें ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप वेन्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें और भी ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सबसे बेटर जो तरीका है हमारा 1 टू 1 से, क्या होता है कि हमारी नॉलेज और प्लान की बेसिक जानकारी हमारी बिल्ड होती है। तो 1 टू 1 भी दे, और होम मीटिंग जो हमारी ग्रुप मीटिंग है 7 डेज में आप फिक्स कर लें, उसको भी आप फोकस करें। और इस बिजनेस में रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप जब लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं या आप वेन्यू में लेके आते हैं, तो हमको क्या होता है कि
बाराती की तरह नहीं जाना होता है। हम ड्रेस कोड का यूज कर लेते हैं, वहां जाते हैं आराम से, जैसे सपोज करो 11 बजे का टाइम है, तो हम 11 बजे 11 की जगह 11:10 पे पहुंचेंगे, जबकि हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हमको बाराती नहीं घराती बन के जाना होगा, क्योंकि हमारे प्रोस्पेक्ट भी आ रहे हैं, उसमें हमारे इन्वाइट करे हुए लोग भी आ रहे हैं। अगर कोई चीज प्रॉपर रूप से नहीं आती तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस प्रोग्राम को, क्योंकि हमको भी उस प्रोग्राम से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो हमको हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, अपनी जिम्मेदारी समझनी है, और सभी सभी को यहाँ पे इज्जत भी देनी होती है। सभी को प्लान के दौरान बेसिक से बेसिक चीज आपको फॉलो करनी है। क्या क्या फॉलो करनी है, क्या क्या नहीं फॉलो करनी है, उस पर भी मैं आपको बात करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज और बता दूं आपको, आज तक इस दुनिया में अगर कोई आदमी सफल हुआ है, आज तक जो भी इस दुनिया में सफल हुआ है, जो भी इस डायरेक्ट सेलिंग में सफल हुआ है, तो उसने सबसे ज्यादा प्लान दिखाया है, सबसे ज्यादा प्लान दिखाए हैं दोस्तों। और जब भी आप प्लान दिखाने जाओ, जब भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए जाओ, तो आपका एक टूल्स आपके पास होना चाहिए। आपके पास बेसिक टूल्स होना चाहिए। टूल्स के अंदर आपकी जो भी बेसिक है, जैसे सपोज करो कि हमारे प्लान फोल्डर है या प्रेजेंटेशन है, या एक और चीज और बताऊंगा, हमेशा पेन और व्हाइट पेपर जो A4 का आता है वो भी आपके बैग में होना चाहिए। वो भी आपके बैग में होना चाहिए। होता क्या है कि हम निकल गए, वो कहते हैं ना कि जंगल में शिकार करने निकल गए और शेर का शिकार करने चले गए, और सामान हमने हिरन का भी नहीं लिया। तो दोस्तों बताओ, शिकार करके आएंगे या शिकार होके आएंगे? हम शेर का शिकार करने जा रहे हैं और हम हिरन को भी हिरन का भी शिकार नहीं कर सकते, वो भी सामान नहीं लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों हम शिकार करने की जगह शिकार होके आएंगे, क्योंकि हम शेर का शिकार करने जा रहे हैं। तो आपके पास प्रॉपर रूप से सारी टूल्स का यूज करें आप, आपके पास एक प्रॉपर रूप से बैग होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कोई प्लान देने के दौरान जब हम लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं, तो बेसिक से बेसिक चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि लोगों को प्लान देना होता है, हमको लोगों को प्लान देना होता है। हमको किसी जानवर को प्लान नहीं देना पड़ता, ना कोई प्रधानमंत्री को हमको प्लान देना नहीं पड़ता। हमको हमारे जैसे लोग, हमारे मिलने वाले लोगों को ही प्लान बताना होता है। तो कभी भी टाइम की पंक्चुअलिटी को मिस ना करें। ड्रेस कोड का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप उसको बिजनेस देने जा रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, प्रोजेक्ट देने जा रहे हो। तो इन 5 चीजों का ध्यान रखें और आगे बढ़ते हैं। और किस तरह से हमको प्लान प्रेजेंट करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, उस पर बेसिक से बेसिक चीज पे हम बात करेंगे। ड्रेस कोड जो हमारा सबसे पहला था, बिजनेस का पहनावा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके पास अगर सूट नहीं होता तो आप बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस का यूज करें, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही आपका बिजनेस को बूस्ट करेगी। अक्सर देखता हूं कि लोग कहते हैं कि ड्रेस कोड का यूज नहीं करते, प्लान बताने चल गए। आप सर करोड़ों की बात करते हो, करोड़ों के बारे में आप समझाते हो, तो आपका पहनावा भी उस हिसाब से होना चाहिए। आप किसी को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, तो आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होनी चाहिए। आप घर पे कैसे रहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बिजनेस के लिए जब प्रिपेयर होके जाते हो, तो आपका बिल्कुल वेल अपडेट सारी चीजें होनी चाहिए, वेल अपडेट सारी चीजें होनी चाहिए। और ड्रेस कोड इसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है जब आप किसी से मिलने जाते हो। अगर प्रॉपर रूप से आप गंदे कपड़े में जा रहे हो, तो सामने वाला आपका इंप्रेशन मतलब खत्म हो जाएगा। और आपको एक चीज और बता दूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन क्यों कहा गया? जब से आदमी सामने जाता है, तो 5 से 7 सेकंड के अंदर पूरा निचोड़ कर लेता है कि आदमी कैसा है। इसलिए आपकी वेल प्रॉपर रूप से ड्रेस कोड होनी चाहिए। अगर आपके पास कोट पैंट नहीं होता है, तो आपको फॉर्मल ड्रेस यूज करनी चाहिए, प्लेन शर्ट और पैंट के हिसाब से फॉर्मल आपको यूज करनी होती है। तो इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखें। ड्रेस कोड के अलावा डिसिप्लिन की जो हमने बेसिक बात करी थी, इनको भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। और किस तरह से हमको प्लान देना है, उसमें 5 पी का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। कि सबसे पहले हमको प्रमोटर के बारे में बताना होता है, प्रोफाइल कंपनी की, देन प्रोडक्ट, देन प्लान और देन पे आउट। इस तरह से हमको 5 पी का कॉम्बिनेशन बना के 5 पी की मदद से, जैसे आज तक आपने प्लान देखा होगा, उसमें बेसिक चीज बताई जाती है। सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बारे में उसकी जरूरत बताते हैं, देन हम प्रोफाइल की बात करते हैं, कंपनी क्या करवाती है क्या नहीं करवाती, फिर प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, फिर प्लान देते हैं, फिर पे आउट के बारे में बताते हैं। इसलिए बेसिक से बेसिक चीज आप क्लियर करें और 5 पी का आप सहयोग करें प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्लान के नियम। अब मैं जो आपको नियम बताने वाला हूं, मैं जो आपको नियम प्रेजेंट करने वाला हूं, इनको एक एक नियम को आप रट ले अपने दिमाग में। अगर इन नियमों का आपने फॉलो कर लिया प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान, देखिए अगर प्लान नहीं आता तो सीखना होगा। 5 बार प्लान का साथ लीजिए, 10 बार लीजिए,
लेकिन 11वीं बार 5 की पहली बात तो 5 पे स्टॉप कर दीजिए। 5 प्लान अपलाइन का, छठा प्लान आपका। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही तो छठा ले लीजिए, 7वां ले लीजिए। लेकिन 10 प्लान के बाद में अपलाइन का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस बिज़नेस में जितना सपोर्ट आप अपलाइन का लोगे प्लान के दौरान, उतने ही आप डीग्रो करोगे। अगर आपने सबसे ज्यादा प्लान दिखाए, सबसे ज्यादा आपने लोगों से मिले, सबसे ज्यादा प्लान का फॉलोअप लिया आपने, तो दोस्तों इस बिज़नेस में सबसे ज्यादा सफल भी आप ही होंगे। अगर अपलाइन ज्यादा प्लान देंगे तो उसका आईक्यू बढ़ेगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको आपकी भी नॉलेज बिल्ड करनी होगी। तो जब तक आप बेसिक प्लान नहीं देखिए होता क्या है कि 1 टू 1 देने से आपकी थोड़ी-सी हेजिटेशन बढ़ती है। ग्रुप मीटिंग जब आप प्लान देते हो 7 से 10 लोगों को, तो वहाँ पे भी आपका बोलने का और थोड़ा-सा बात करने का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, वहां से कुछ बेसिक चीजें सीखते हो, उसके बाद में आप वेन्यू में भी जाके 100 लोगों 500 लोगों को भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले 1 टू 1 प्लान हमको देना आना चाहिए, देन हम ग्रुप मीटिंग में। और प्लान के नियम बहुत जबरदस्त दोस्तों नियम होते हैं ये, और इनको आज तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, कहीं भी नहीं सीखा होगा। ये बेसिक चीजें तो आपको हर कोई बता देता है कि 5 पी होते हैं, 5 पी का यूज कीजिए और ड्रेस कोड वगैरह, इन टाइम डिसिप्लिन वगैरह इनका सब फॉलो कीजिए। लेकिन प्लान के नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इन जो प्लान के नियम आपको बताने जा रहा हूँ, इनको बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है, जिससे आप सीख सकते हो कि प्लान में कौन-कौन सी दिक्कत आती है, कौन-कौन सी हमको चीजों को मेंटेन होता है। क्योंकि हर चीज का एक नियम होता है, हर एक सिस्टम में नियम होता है, तो प्लान के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों प्लान के नियम के हम जब बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले नियम की, तो वो है दोस्तों, बी प्रिपेयर्ड फॉर यस और नो। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर यस एंड नो। अक्सर लोग कहते हैं कि सर कोई ऐसी ट्रेनिंग तैयार करो, कोई ऐसी चीज तैयार करो जिससे मैं जिसको भी प्लान दूं वो सब जुड़ जाए, मैं जिसको भी प्लान दूं सबके सब जुड़ जाए। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, ये चीजें हकीकत में नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ट्रेनिंग या ऐसी कोई टेक्निक नहीं बनी कि हम 100 लोगों को मिले, 100 लोगों को प्लान दे तो 100 लोग हमारे साथ हो जाए। क्योंकि आपको पता है अगर एक शोरूम खुलता है, एक दुकान खुलती है, तो उसमें जाने वाला हर कस्टमर प्रोडक्ट नहीं लेके आता है, हर जाने वाला आदमी उसके अंदर सामान लेके नहीं आता। अगर एक कपड़े का शोरूम खुलता है, एक अगर छोटी-मोटी कोई जूते का भी शोरूम खुलता है, तो उसके अंदर जाने वाला हर बंदा प्रोडक्ट परचेज करके नहीं लाता है। तो आप अपने आप में प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई बंदा, हम जिसको प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके इस बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं, अगर वो हाँ करता है, अगर यस करता है, तो हम अपने आप में मोटिवेट हो जाते हैं। अरे यार मज़ा आ गया, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपसे किसी ने नो कह दिया, तो आप वहां पे डिमोटिवेट हो जाते हो। अगर आपने 5 लोगों से मिले, 6 लोगों से मिले, 10 लोगों का आपने प्लान साझा किया, प्लान प्रेजेंट किया, और आपसे अगर 10 लोगों ने मना कर दिया, तो आप कहोगे कि ये सिस्टम बेकार है, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। तो बी प्रिपेयर फॉर यस और नो। हाँ भी आएगी, ना भी आएगी, क्योंकि मैंने आपको 5 रूल बताए कि कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इन्विटेशन भी लिस्ट के हिसाब से दिया जाएगा और प्लान भी हम इन्विटेशन के आधार पर देंगे। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए, इन्विटेशन हमारा प्रिपेयर होना चाहिए, देन प्लान के लिए प्रिपेयर हमको होना होगा यस और नो के लिए, कि अगर कोई आता है तो भी अच्छा है और कोई नहीं आता है तो भी अच्छा है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर पॉजिटिव व्यक्ति अगर ढूंढना है आपको, अगर आपको एक पॉजिटिव व्यक्ति ढूंढना है, तो 2 नेगेटिव व्यक्ति से मिलना पड़ेगा। ये कटु सत्य है, इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप सोचो कि मैं 5 को मिलूं और 5 आपके साथ आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक पॉजिटिव व्यक्ति ढूंढने के लिए भी 2 नेगेटिव व्यक्तियों से हमको मिलना होता है। क्योंकि आज तक अगर मैं बताऊं, आज तक जितने भी हीरो बने, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे अजय देवगन हो, ऐसा कोई हीरो नहीं बना जिसकी सारी पिक्चर सुपर हिट हो, उसकी सारी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो। कभी ना कभी उसको भी मतलब फ्लॉप फिल्में भी बनाते हैं। सलमान खान बहुत सुपर डुपर है, फ्लॉप फिल्में बनाते हैं। अमिताभ बच्चन सुपर डुपर है, लेकिन फ्लॉप फिल्म हो जाती है। तो आप भी इस चीज से ना डरे कि यार मैं 10 को बताया और मेरे साथ एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? इस चीज से बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि एक क्रिकेटर भी होता है ना, एक क्रिकेटर, तो वो भी हर मैच में नहीं चलता, हर मैच में उसको सेंचुरी नहीं लगती, हर मैच में वो 50 रन नहीं बनाता, हर मैच में हर बॉल पे विकेट नहीं मिलती है। 6 बॉल उसको मिलती है, तो 6 बॉल पे हो सकता है कि 6 में 5 पे रन नहीं आया, लेकिन छठे पे रन जरूर आता है। तो दोस्तों इस बिजनेस में हमको यस और नो दोनों के लिए प्रिपेयर
होना पड़ेगा। और यही हम सबसे बड़ा पहला नियम है, इसी की गलती करते हैं। 5 को मिले, 6 को मिले, 10 को मिले, अगर 10 ने मना कर दिया तो यार ये बिज़नेस तो बहुत बेकार है, ये तो कोई जुड़ता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ये मैच्योर प्लानर। ये एक मैच्योर प्लानर की मतलब आप कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल लीडर की एक परिभाषा ये भी है कि आपकी ये क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए कि यस हो या नो हो, आप अपने आप में प्रिपेयर रहे कि कोई दिक्कत नहीं है। ये मैच्योरिटी आपको दिखाती है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा काम लोगों को जोड़ना नहीं है, अपने जैसे लोगों को जोड़ना है। हमको ये नहीं कि सिर्फ लोगों को जोड़ते जाएं, क्योंकि हमारा काम है अपने जैसे लोगों को जोड़ना, जैसे हम हमारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी तरीके से हमको हमारे साथ में जो लोग आते हैं उनको भी आगे बढ़ाना होगा। तो पहला रूल हमको हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है कि अगर यस हो या नो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर कोई बोले तो वेलकम, और कोई नहीं आए तो उसका भी वेलकम। पहला हमारा टिप्स क्लियर हुआ। अब बात करते हैं दूसरे की, व्हाट इज सस्पेक्टिंग। ये क्या चीज होती है? सामने वाले की बेसिक इंफॉर्मेशन लेना। सामने वाले की बेसिक इंफॉर्मेशन लेना। आप जिसको भी प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप जिसको भी प्लान शो करने जा रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को जिसको देने जा रहे हैं, उसके सामने वाले की बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि वो शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं कि है कि नहीं, वो पढ़ता है, उसकी क्या इनकम होगी, क्या है, उसके घर में कितने लोग हैं। आपके पास कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए जिससे आपको उससे बात करने में सुविधा हो। होता क्या है कि हम हर किसी को एक ही तरीके से प्लान प्रेजेंट करते हैं। जो हमारा प्लान कहते हैं ना कि जैसे हमने स्टार्ट किया वैसे ही हम बस सबको एक ही तरीके से देखिए, स्टूडेंट को अलग तरीके से हमको देना होता है, एक गृहिणी को अलग तरीके से देने होता है, हाउस वाइफ को अलग तरीके से, एक बिजनेसमैन को अलग प्रेजेंट करना होता है, एक एजेड 60 साल के बंदे को अलग तरीके से हमको प्रमोट करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2 मोड होते हैं, एक तो होता है रेडीमेड मोड और एक होता है टेलर मोड। 2 मोड होते हैं, आप इस चीज को ऐसे समझना कि 2 मोड होते हैं, एक तो टेलर मोड होता है और एक रेडीमेड मोड होता है। टेलर मोड कौन सा होता है और रेडीमेड मोड कौन सा होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि रेडीमेड में क्या होता है कि जो साइज बन गई वो बन गई। अब उसी में आप अपने आप से पहन पहन के देख लीजिए, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो कोई बहुत कम साइज होती है जो आपको फिट हो पाएगी। लेकिन अगर आप टेलर मोड पे जाएंगे तो आपका मेजरमेंट लिया जाएगा और आपको फिक्स आप ही के आपकी उसी के हिसाब से बनाया जाएगा जो भी आप बनवाना चाहते हो। तो टेलर और रेडीमेड मोड का मतलब है कि आपने जो प्लान एक बार जिसको दिया उसी तरीके से आप सबको प्रेजेंट करोगे तो सबके समझ में नहीं आता, आपको हर तरीके से अपने आप में इंप्रूवमेंट करना होगा। तो इसलिए हमको टेलर मोड लेना होगा, ना कि रेडीमेड मोड। सामने वाले की बेसिक चीजों को जान के हुए उसके बारे में कुछ चीजें समझते हुए, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास उस बंदे की होना जरूरी है जिसको हम प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये हम क्या करते हैं कि सीधा जाके और उसको सारी चीजें बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरी चीज इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि सामने वाले की हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए जितनी हम कलेक्ट कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले की, थर्ड पे, अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान। बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान हमारा। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में हर कोई आदमी प्रोडक्ट पे काम करता है। आपके पास प्रोडक्ट होता है लेकिन साथ में कुछ अपॉर्चुनिटी आप उसको सामने वाले को दे रहे हो। आप प्रोडक्ट तो लेके जा रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में तो जानकारी दे रहे हो, लेकिन आप उसको अपॉर्चुनिटी दे, वो कहते हैं ना प्रमोट द प्रोडक्ट बट कीप अपॉर्चुनिटी इन द फ्रंट। आप प्रोडक्ट को बिल्कुल प्रमोट कीजिए लेकिन साथ में अपॉर्चुनिटी साथ में रखिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसके बारे में, थोड़ा सा इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान का, कि देखिए इस दुनिया में अगर आप 100 लोगों से सवाल पूछो, क्या पूछना है आपको कि मेरे पास इस दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। आपने क्या पूछा, 100 लोगों को आपने एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास इस दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, तो सारे लोगों के दिमाग में क्या आएगा? सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि इसकी बात सुनी तो मेरी जेब से पैसा जाएगा। आपने क्या कहा कि मेरे पास इस दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, तो सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि इसके बात सुनी तो मेरी जेब से पैसा जाएगा, क्योंकि इस दुनिया को उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता जिसमें इसका पैसा जाए। समझ पा रहे हो आप? इस दुनिया में लोगों को उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता, उस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता जिसमें उसका पैसा जाए। अगर इसी की जगह आप उससे पूछते हो, अगर वही चीज 100 लोगों से आप पूछते हो और सवाल पूछना होगा कि आपको पैसा कमाना है
क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? तो सारे लोगों का जवाब होगा कि हाँ, बताओ कैसे? आपने क्या पूछा? वहाँ पे तो कहा इस दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन आपने यहाँ दूसरी जगह क्या पूछा कि कि आपको पैसा कमाना है? तो सामने वाला कहेगा हाँ, कैसे? क्योंकि इस दुनिया में सभी को पैसे से मतलब है। एवरीवन इज द इंटरेस्टेड इन द अर्निंग मनी। सभी लोग पैसे कमाने में ज्यादा फोकस करते हैं, पैसा देने में कम फोकस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सबसे बड़ा चीज होगा कि हम देखिए इस दुनिया में हर किसी को एक मौका चाहिए अपना कर्जा उतारने का, हर किसी को इस दुनिया में मौका चाहिए आगे बढ़ने का, हर किसी को एक मौका चाहिए अपने आप को प्रेजेंट करने का। इस दुनिया में हर किसी को एक मौका चाहिए कि मैं भी लग्जरी लाइफ जीऊं, मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ करूं। हर किसी को एक मौका चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी आप लेके जा रहे हो, तो सामने वाले को आपको प्रेजेंट करना है कि आपको आगे बढ़ना है। सामने वाला पूछेगा कैसे? कि आपको अमीर बनना है? कैसे? आपको अपने परिवार के लिए कुछ करना है? कैसे? क्योंकि आपने क्या किया, प्रोडक्ट के साथ में अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करी। और आज हम सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं कि सामने वाले को प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट प्रमोट करने का मैं आपको एक उदाहरण भी बताना चाहूंगा कि व्हेन यू प्रमोट द प्रोडक्ट यू गेट यूजर। आप सिर्फ अगर प्रमोट करोगे प्रोडक्ट को तो आप सिर्फ और सिर्फ यूजर क्रिएट करोगे। अगर आपने प्लान को प्रमोट किया, व्हेन यू प्रमोट द प्लान यू गेट बिजनेसमैन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो सिर्फ आप अपने यूजर क्रिएट कर रहे हो। और यूजर से कभी आप बड़ी ग्रोथ नहीं कर सकते। यूजर से प्रोडक्ट लेगा और अपना काम करेगा। लेकिन आपने प्रमोट किया अगर प्लान को तो यू गेट बिजनेस। और यदि दोस्तों आपने व्हेन यू प्रमोट द विजन यू गेट लीडर। बहुत जबरदस्त ये 3 पॉइंट को आप बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो कि ये लो साहब, ये है ऐसा, वो है ऐसा, अगर साथ में आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई ना दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ आप यूजर कलेक्ट कर रहे हो। तो लोग अक्सर जो गलती करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग 100 लोगों की टीम बना लेते हैं, 200 लोगों की टीम बनाते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो वही की वहीं रुक जाते हैं। उसका सीधा सीधा कारण है कि वो सिर्फ अपने साथ यूजर को लेके आए। और यूजर सिर्फ आपका प्रोडक्ट यूज करेगा, वो आपके साथ में इस बिजनेस पे काम नहीं करेगा, इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा। और आपको इस बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन, आपको लीडर्स की जरूरत है। आपको इस बिजनेस में आप जैसे लीडर्स की जरूरत है, जो जैसे आप काम करते हो, जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, उसी तरीके से वो प्रेजेंट करे। तो दोस्तों प्रोडक्ट के साथ में आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रेजेंट करनी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के लिए लोग तैयार रहते हैं। प्रोडक्ट की जब बात आती है तो सामने वाले को लगता है कि मेरी जेब से कुछ निकलेगा। अगर आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करी, उसको एक मौका दिया कि तू अगर तेरी लाइफ में कुछ करना चाहता है तो मेरे पास इस प्रोडक्ट के साथ में तेरे एक अपॉर्चुनिटी और है। इस प्रोडक्ट को लेने के साथ में तेरे को अपॉर्चुनिटी और मिलेगी। अक्सर मैं देखता हूं, अक्सर सुनता हूं कि सर प्रोडक्ट महंगे हैं, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि आपने सिर्फ दोस्तों यूजर को क्रिएट किया है। आपने सिर्फ यूजर को क्रिएट किया है। उसकी एक ही थ्योरी रहेगी कि प्रोडक्ट सस्ता, प्रोडक्ट सस्ता, प्रोडक्ट सस्ता। अगर आपके लीडर होंगे तो वो कभी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि इस बिजनेस को ग्रो कैसे किया जाए। प्रोडक्ट की अगर बात करेगा तो वो सिर्फ यूजर करेगा कि सर प्रोडक्ट में क्या फायदा है, प्रोडक्ट से क्या होगा। प्रोडक्ट का फायदा बाय डिफॉल्ट आएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी का फायदा उससे 4 गुना आएगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी आपको लोगों को देनी है। प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट बिकेगा, प्रोडक्ट आपका सामने रहेगा, लेकिन साथ में आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। दोनों का हमको कॉम्बो पैक करना है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूजर क्रिएट करेंगे तो दोस्तों इस बिजनेस में बहुत स्लो ग्रोथ करेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट के साथ में अपनी अपॉर्चुनिटी अगर साथ में दे दी, अपनी अपॉर्चुनिटी को मिक्स कर दिया कि ये प्रोडक्ट है और इससे ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो दोस्तों वो प्रोडक्ट का भी आपको रिजल्ट मिलेगा, उस प्रोजेक्ट का भी फायदा मिलेगा, और साथ में आपको एक लीडर और एक बिजनेसमैन भी क्रिएट होगा। तो अपने आप में ये चीज बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। तीनों पॉइंट को क्लियर करना है अपने आप को कि प्रमोट द प्रोडक्ट। अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट आप लेके तो देखिए इससे ये रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपने सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, बिजनेस को प्रमोट नहीं कर पा रहे हो। आप अपॉर्चुनिटी प्रमोट नहीं कर पा रहे हो। अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा, देखिए इस दुनिया में प्रोडक्ट के लिए कोई काम नहीं करता, सब अपॉर्चुनिटी के लिए काम करते हैं। आप भी प्रोडक्ट के लिए काम नहीं कर रहे, एक अपॉर्चुनिटी के लिए काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट के लिए काम नहीं कर रहे दोस्तों, आप अपॉर्चुनिटी के लिए काम कर रहे हो। प्रोडक्ट आपने ले लिया, पी लिया, काम खत्म, घर में यूज कर लिया, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी के लिए काम कर रहे हो। और अपॉर्चुनिटी जब होती है तो प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट बिकता है। अगर अपॉर्चुनिटी आपके साथ में है तो कोई भी प्रोडक्ट महंगा, कोई प्रोडक्ट सस्ता नहीं लगता। क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उसको प्रोडक्ट यूजर बनाते हैं। यूजर हमेशा क्वेश्चन करेगा कि इस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, इस प्रोडक्ट का क्या नुकसान है, ये प्रोडक्ट तो इतना महंगा है, अगर आपने उसको अपॉर्चुनिटी साथ में नहीं दिखाई तो।
तो इस चीज का, तीनों चीजों का बेसिक हमको ध्यान रखना है। तो प्रोडक्ट के साथ में हमको अपॉर्चुनिटी बेस्ड हमारा प्लान प्रेजेंट करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और चौथा पॉइंट हम क्लियर करेंगे, बहुत ही जबरदस्त है। फिक्स टाइम एंड पैलेस फॉर प्रेजेंटिंग प्लान। आपका टाइम और जगह फिक्स करें। समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को, इस रूल को? फिक्स टाइम एंड पैलेस फॉर द प्रेजेंटिंग प्लान। कभी भी ये गलती ना करें। हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जैसे इनवाइट किया, इनवाइट करके तुरंत हम प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं जहां पे भी मिले। अक्सर क्या होता है, सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हो, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत जबरदस्त आप इस चीज से रिलेटेड कर पाएंगे। एक एग्जांपल है, सपोज कीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, सपोज करते हैं कि हम बाइक से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमारा फ्रेंड मिल गया। हम कहीं पे जा रहे थे, हमारे रास्ते में एक फ्रेंड मिल गया जो बहुत दिन से हमको मिला नहीं था। तो रास्ते में रुक गए कि यार कैसा है क्या नहीं, हम बैठ के चाय की एक दुकान पर वहां बैठ के बात करने लगे। और बेसिक बात होती है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और आपको इनविटेशन का तरीका पता था, आपने बताया कि यार ऐसे ऐसे मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और उसके साथ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये है वो है। और उसने बोला अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बता क्या है। तो हम क्या करते हैं कि वहीं पे शुरू हो जाते हैं, उस चाय की टपरी पे शुरू हो जाते हैं और अपना बिस्ता खोल के, और ये लो साहब इस तरह से ये गलती आप ना करें। ये गलती आप ना करें। इनवाइट जैसे किया तो एक फिक्स टाइमिंग लीजिए, एक फिक्स पैलेस देखिए, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठिए या आप कहीं पे ऐसी जगह बैठिए जहां पे उसका ध्यान इधर उधर ना जाए। पब्लिक पैलेस पे कभी भी प्लान प्रेजेंटेशन ना करे, क्योंकि उस प्लान की आपने अगर अहमियत नहीं दिखाई, आपने हर कहीं पे बैठ के अगर प्लान कर दिया तो दोस्तों तो प्लान का आपका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप परेशान हो, आप दिन भर के थके आ रहे हो और आप परेशान हो और कहो हे भगवान मेरे को उठा ले, क्यों मेरे को परेशान कर रहा है, तू मेरे को इस दुनिया से उठा ले। और तुरंत ही एक आदमी आ जाए और बोले कि चलो, आप बोलोगे भाई कहाँ चले, आप बोलोगे कहाँ चले, कि आप कौन हो जो मेरे को लेके चल रहे हो, कि मैं यमराज हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, अरे यार ऐसे कैसे, अभी तो मैं कह रहा था कि भगवान उठा ले, इतनी देर में आ भी गया। तो यही चीज हमारे साथ होती है। हम क्या करते हैं, जैसे सामने वाला हमसे, हमने अगर तरीके से इनविटेशन कर दिया, हमने इनविटेशन कर दिया, तो हम क्या करते हैं उसी चीज को तुरंत प्लान और प्रेजेंटेशन पे तुरंत आ जाते हैं कि ये प्लान ये इस तरह से इस तरह से। तो दोस्तों इस चीज का, लता कुमावत जी मैं रिमूव कर दूंगा आपको प्लीज। तो इनविटेशन देने के बाद में कहीं पे भी आप मिले तो एक फिक्स आप टाइमिंग ले, एक फिक्स पहले सुने। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि लोगों को आपको बिजनेस सीरियस दिखाना होगा, सही जगह और सही समय का आप करें। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, एक ज्वेलर होता है, एक ज्वेलर होता है, उसके पास अच्छे से अच्छे गहने, डायमंड वाले और सोने के आभूषण मिलते हैं। अगर वही ज्वेलर्स जाके और रोड पे बैठ के अगर अपना ज्वेलरी बेचने लग जाए, जो भी हार वगैरह है, जो भी वो अगर रोड पे बैठने लग जाए, तो दोस्तों कोई उसे गोल्ड नहीं समझेगा, सब उससे कहेंगे कि ये तो पीतल है। सब उससे क्या कहेंगे कि ये तो पीतल है, क्योंकि वो भी एक शोरूम पे अपना प्रोडक्ट बेचता है। अगर आप इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जहां पे करोड़ों कमाने की आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, और उसको कहीं पे भी आप रोड पे बैठ के प्लान दे, आप अच्छी जगह बैठिए, आप अच्छी जगह बैठिए, उसके ऑफिस में बैठ सकते हैं, आपके ऑफिस में बैठ सकते हैं, उसके घर पे बैठ सकते हैं, एक कोई रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, कोई ऐसे जगह बैठ सकते हैं जहां पे आप डिस्टर्ब ना हो, जिससे आप बेसिक से बेसिक चीज उसको रिलेटेड और समझा सको। तो इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, कि तुरंत आपको प्लान प्रेजेंट नहीं करना है। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। इस बिजनेस को सीखना होता है और सिखाना होता है कि कहां पे प्रेजेंट करना है, कहां पे प्रेजेंट नहीं करना है। पांचवें रूल की बात करते हैं, क्रिएट इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस की बात करें तो हाउ टू शो द प्लान इफेक्टिवली, कि प्लान को हम इफेक्टिवली कैसे प्रमोट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, क्रिएट इफेक्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करने से, इंफॉर्मेशन देने से इफेक्ट नहीं आते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में बताएं, बेसिक बारे में बताएं कि साहब ये लिए ये है ये, देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने किसी को बोला कि आप 30 मिनट मेरी बात सुनिए, आप 30 मिनट मेरी बात सुनिए और आपकी जिंदगी बदल सकती है उस 30 मिनट में। आपने क्या कहा उससे, आप शब्द का जो आपने बोला उसी पे आप आ जाइए। आपने क्या बोला कि अगले 20 मिनट दीजिए और अगले 20 मिनट में मैं आप 20 मिनट में आपको कुछ बताऊंगा और उस बताने के दौरान आपकी जिंदगी बदल भी सकती है, आपकी जिंदगी बदल भी सकती है। अब इसी जगह आप क्या करना है,
उसमें एनर्जी ऐड करनी है। क्या करनी है? मैं आपको अगले 20 मिनट में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहा हूं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप अमीर भी बन जाओगे और हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है, आप भी अपनी जिंदगी बदलोगे। वहां आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। क्यों? आपने उसको एक बिलीव सिस्टम के साथ में, किसके साथ में? बिलीव सिस्टम के साथ में एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन दी और उसका इफेक्ट आएगा। हमने क्या किया? हमारी जो बेसिक चीज थी उसमें एनर्जी और मिक्स कर दी, हमने उसमें ऐड और कर दिया, और जो ऐड और हमारी एनर्जी आएगी दोस्तों, वो आएगी एक बिलीव सिस्टम से, बिलीव मीटर से। हमारा जो भरोसा और विश्वास है ना, वो हमारा फुल होना चाहिए, जब जाके हम एनर्जेटिक चीज बता पाएंगे। और उसके लिए ट्रस्ट ऑन योर कंपनी एंड प्रोडक्ट, हमको हमारी कंपनी और प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए, तब जाके हम हमारी एनर्जी पेश कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर खुद पे बिलीव नहीं है, आपके सिस्टम पे आपको बिलीव नहीं है, आपकी कंपनी पे आपको बिलीव नहीं है, आपके प्रोडक्ट पे आपको बिलीव नहीं है, तो सीधी सी बात है, आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा। और जब अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा तो आपकी जो एनर्जी है बहुत लो और डाउन रहेगी और आपका इफेक्ट बहुत ही कम होगा। तो आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन के दौरान इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपको एनर्जी मिक्स करनी होगी। एनर्जी मिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रस्ट, अपना भरोसा होना चाहिए अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अब बात करते हैं अगली, छठे पॉइंट की हम बात करेंगे, क्लियर आर द ऑब्जेक्शन इन द बिगिनिंग। मतलब प्लान दिखाने से पहले ही ऑब्जेक्शन क्लियर कर देना चाहिए कि सामने वाली जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट है वो क्वेश्चन ना करे। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे कि अगर प्लान दिखाने के बाद में भी ऑब्जेक्शन आते हैं तो कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं, उनको किन किन तरीके से हम क्लियर करेंगे, वो भी हम अगले चैप्टर में जानेंगे जो कल हमारा सेशन रहेगा। लेकिन प्लान देने से पहले अगर हमने वो चीजें बेसिक क्लियर कर दी, सामने वाले को उसकी जिंदगी की नीड दिखानी है, सामने वाले को उसकी जिंदगी की नीड दिखानी है कि उसको किस किस चीज की जरूरत है, किस किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है, कि तेरी जरूरत क्या है, किस तरह से तेरे को काम करना है। उसको बेसिक चीज आपने पहले क्लियर कर दी, अपॉर्चुनिटी आपने दिखा दी, तो उसके ऑब्जेक्शन बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले प्लान प्रेजेंटेशन से पहले उसके ऑब्जेक्शन बेसिक हम क्लियर करें और इस प्रोजेक्ट की उसको नीड पैदा कर दें, तो उसके बाद में ऑब्जेक्शन नहीं होते हैं, कोई सवाल पैदा नहीं कर सकता। सातवां रूल, डोंट शो वन वे प्लान। ये भी हम गलती करते हैं दोस्तों। रूल नंबर 7, डोंट शो वन वे प्लान। वन वे प्लान का मतलब क्या होता है कि सामने वाले से हम कनेक्टिविटी रखें, सामने वाले की हर चीज में हम बातों में मिक्स करें। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने प्लान देना स्टार्ट किया, पेपर पे जैसे ही पेन रखा और नीचे जैसे ही रखे और बताना स्टार्ट कर दिया, सामने वाला टीवी पे लग रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमने अगर अपना मीटर स्टार्ट कर दिया, हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, प्लान के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, तो बिना रुके हम पूरे प्लान को प्रेजेंट कर देते हैं। सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, वो क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, वन वे शो नहीं होना चाहिए। आपको उससे कनेक्टिविटी क्वेश्चन के दौरान, हाँ सर ये सही है ना सर, हाँ सर ये इस तरह से हो सकता है सर, हाँ सर, हाँ सर, ये सर, नो सर, ये सारी चीजें हमको बेसिक बेसिक चीजें हम उससे करना होगा। वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, उसको अपने प्लान के दौरान इन्वॉल्व करना है जिससे वो अपनी बोरियत महसूस नहीं करे। अगर आप सीधा सट एक ही लाइन में उससे बिना बात करे, उसको बिना कनेक्ट किए अगर प्लान दोगे तो उसको बोरियत होगी और बोरियत हमको फील नहीं करवानी है। क्योंकि जब हमारा बेसिक चीजों पे हम टिप्पणी करते हैं, जब प्लान की बातें चलती है, बेसिक चीजें तो सुन लेगा कि ये क्या जरूरत है क्या नहीं है, वो सारी चीज समझ, प्रोडक्ट की भी समझ लेगा। जैसे हम कैलकुलेशन पहुंचेंगे कि 2 इधर 4 इधर, इस तरह से रिवार्ड इस तरह से, तो वो फिर नहीं सुनेगा, उसको बोरियत होगी। तो आपको हर प्लान पे पूछना है, देखिए सर 5-5 पे होगा ना, हाँ सर बिल्कुल, ये सर ऐसा हो रहा है ना, हाँ सर। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन आंसर बीच बीच में करते रहना है और वन वे आपको शो नहीं करना है। अगला, डोंट हर्ट ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। सामने वाले के ईगो को हर्ट नहीं करना। हम क्या करते हैं कि सामने वाले को ईगो हर्ट करते हैं, सामने वाले के हम पूछते हैं, अब भाई कितना कमा लेता है तू? 8,000। अरे 8,000 में क्या जिंदगी बेकार कर रहा है, यहाँ पे तू आ जाए, यहाँ पे 15,000 20,000 25,000 तू ऐसे कमा लेगा। देखिए सामने वाले के आप इनकम मत पूछिए, आप जो भी पूछ रहे हैं, आप जो भी पूछ रहे हैं उससे सिर्फ इतना पूछिए कि सर आपकी जो भी आज इनकम है उससे भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। जब आपको पता है, क्योंकि हमने बेसिक जानकारी उसकी ले ली, 8,000 कमाता है, 15,000 कमाता है, तो आपको क्या करना है, कभी भी उसके सामने वाले को ऐसी चीज नहीं बतानी जो उसके ईगो को हर्ट करे, उसको लगे कि यार ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है।
तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज हम नहीं करें जिससे सामने वाले की ईगो को हर्ट हो। हमको ऐसा रिलेटेड करवाना है कि ये हमारा मिलने वाला है और ये हमको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने आ रहा है, इसका मतलब ये कि मेरा कुछ न कुछ ये भला करना चाह रहा है, ये मेरे लिए कुछ न कुछ लेके आया है, क्योंकि हम उसको कुछ देने जा रहे हैं, ना कि कुछ उससे लेने। क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस ये कहती है कि हम उसको अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, ना कि उससे कुछ ज्वाइनिंग का अमाउंट लेना है। हमारी दिमाग में क्या चलता रहता है कि मैं उसके पास जा रहा हूं, मैं उससे एक ज्वाइनिंग लिया हूं। हमारे दिमाग में क्या चलता है कि मैं उसके पास जा रहा हूं, मैं प्लान देकर उससे ज्वाइनिंग लिया हूं। जबकि आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैं उसके पास जा रहा हूं, जो भी उसके पास कमी है, जो भी उसको लाइफ में चाहिए, वो इस प्रोजेक्ट के द्वारा वो ले लेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ से बढ़ेगा और उसकी हार्ट ईगो हर्ट हमको नहीं करनी, इस चीज का बहुत विशेष हमको ध्यान रखना है। 90 पॉइंट की अगर बात करूं, एप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट, एप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट। होता क्या है कि हम जब सामने वाले को प्लान बताते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए सर ये इस तरह से होता है, देखिए सर ये इस तरह से होता है। आपको एक चीज इसमें ऐड करने, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आपको हमेशा कोई चीज थोपनी नहीं है। अगर उसको नहीं भी पता है, आपको ये बोलना है, जैसे सर आप जानते हैं कि आज इस महंगाई के दौर में सब लोग इनकम के लिए परेशान है। आपको इस चीज का बारे में तो बखूबी पता होगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से, तो सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि यार ये तो सही बात है, ये मेरी, क्योंकि आपने क्या कहा, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, हर चीज में आपने लगा दिया जैसे भी आप जानते हैं, आप कोई चीज उसके ऊपर थोप नहीं रहे। वो आपने क्या किया, सामने वाले को रिलेटेड करवा दिया कि आप भी इस बिजनेस के बारे में जानते हैं और उसको ये लगेगा कि यार इस बिजनेस के बारे में तो मैं बहुत जानता हूं, जबकि वो कुछ नहीं जानता हो, लेकिन उसको ये लगा, जैसे आप बार बार कह रहे हो कि जैसे कि सर आप जानते हो कि इस तरह से हमने काम किया तो इस तरह से, हाँ सर बिल्कुल, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि आपने क्या कह दिया कि जैसे कि आप जानते हो, क्योंकि जो जानता है वो कभी मना नहीं करेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें और सामने वाले की थोड़ी सी तारीफ करें। और हम जैसे कि आप जानते की जगह ये वर्ड यूज नहीं करें, आपको मैं बताता हूँ सर इस तरह से काम करते हैं, आपको सर मैं बताता हूँ ये चीज नहीं करें, आपको करना है जैसे कि आप जानते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा नियम, ये लास्ट हमारा नियम है और ये सबसे बड़ा नियम है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। और ये अगर सबसे बड़े नियम की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़े नियम की अगर बात करूं, इस बिजनेस इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ा नियम है, अगर इन चीजों का आपने नियम का फॉलो कर लिया, तो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट नियम आपको ये फॉलो करना है, हर एक किसी को फॉलो करना है। और यही हम फॉलो नहीं करते, सारी चीजों को हम समझ लेते हैं, सारी चीजों को सीख लेते हैं, लेकिन इस नियम को फॉलो नहीं करते। और दोस्तों वो नियम है शो प्लान डेली, ये इस नियम को फॉलो नहीं करते और ये नियम ही आपको इस बिजनेस के लिए बहुत आगे बढ़ाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ी गलती हम यहां करते हैं, परफेक्ट। क्या गलती करते हैं, परफेक्ट, क्योंकि बेटर हो सकता है, परफेक्ट कुछ नहीं होता इस दुनिया में। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं प्लान देने के लिए, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं किसी चीज के लिए, मैं अभी पूरा प्लान परफेक्ट रूप से नहीं दे पा रहा हूं। जितना आता है, जैसा आता है वैसा दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में आपके साथ कोई भी अगर आपका अपलाइन है, उसको भी किसी ने टूटा फूटा जैसा भी प्लान दिया था, उस प्लान को समझ के आया है, क्योंकि आपके साथ भी जो भी आएगा वो प्लान को सुन के आएगा। और आप भी अगर इस बिजनेस में आए हो तो इस प्लान को सुन के ही, प्लान को देख के ही आप इस बिजनेस में परमानेंट ज्वाइन हुए हो, इस प्रोजेक्ट पे आपने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि किसी ने आपको प्लान शो किया है और जैसा आता था उसने उसी तरह से शो किया है। हम हमेशा परफेक्ट के चक्कर में लग जाते हैं और सॉरी, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, बेटर जरूर होता है, बेटर से बेटर। आज आपका 5 पे थोड़ा सा बेकार है, 10 पे और अच्छा होगा, 50 पे अच्छा होगा। जिस दिन आपने 100 प्लान कर लिए, उस दिन आपकी परफेक्टनेस धीरे धीरे बेटर होती जाएगी। फुल परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे बेटर हो पाएगी। आज अगर मैं बात करूं बेसिक भी, अगर सर प्लान कितने लोगों का आते हैं, कौन सर अभी तो मेरा थोड़ा सा प्लान कच्चा है, अभी तो सर मैं पूरा नहीं पता, अभी तो यहाँ दिक्कत आती है सर, 2 बार देखिए तो 5 बार देखिए, 6 बार देखिए, 8 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन 11वीं बार तो आपको जैसा टूटा फूटा जैसा भी आता है, क्योंकि सामने वाले को थोड़ी पता है कि आपका प्लान किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। जिस बंदे से आप मिलने जा रहे हो, जिस बंदे को आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहे हो, वो तो इस प्रोजेक्ट के बारे में अनभिज्ञ है, उसको पता नहीं है कि प्रोजेक्ट पे किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से। लेकिन आपने 2, 5, 10 लोगों को इस तरह से बताना स्टार्ट किया। परफेक्ट के चक्कर में ना उलझिए, क्योंकि परफेक्टनेस के चक्कर में हम प्लान ही नहीं कर पाते, हमेशा अपलाइन का सहारा लेते हैं। और दोस्तों प्लान हमने ज्यादा से ज्यादा शो किया ना, तो हमारी बोलने की कैपेसिटी, बात करने की कैपेसिटी अपने आप में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। परफेक्ट के चक्कर में ना अटके, बेटर से बेटर करने की कोशिश करें। एक प्लान में दिक्कत आएगी, 2 में आएगी, 5 में आएगी, 10 में आएगी, लेकिन 11वें प्लान में दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपने कहीं पे देखा है, कहीं पे सीखा है, कहीं पे समझा है। आपको भी किसी ने बताया, कि आपके अपलाइन को भी किसी ने बताया, उन्होंने भी बताया कि सीख के आगे बढ़े हैं।
आज कोई भी प्लान कर रहा है तो उसने भी सीखा है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट के चक्कर में हम सब कुछ अटक जाते हैं, परफेक्ट के चक्कर में हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो परफेक्ट के चक्कर में ना अटके, जितना भी आपको आता है, जैसे भी आता है, टूटा-फूटा जैसा भी आए, प्लान प्रेजेंट करना शुरू कर दीजिए और शो प्लान डेली। अपने आप में जैसा आता है वैसा प्रमोट कीजिए। तो ये सबसे बड़ा नियम है इस बिज़नेस का, इस 4th पॉइंट का, कि आपको शो प्लान, डेली आपको प्लान करना है, डेली आपको प्लान के बारे में लोगों से डिस्कस करनी है। थैंक यू फॉर इस जानकारी के लिए जो आपने सीखा। नेक्स्ट हमारा जो कल का चैप्टर होगा वो 5वां स्टेप है, 5वां स्टेप गोल्डन स्टेप है दोस्तों। 5वां स्टेप गोल्डन स्टेप है।